और शुरुआत गाजियाबाद की खबर के साथ। तो पुलिस टीम पर गाजियाबाद में फायरिंग और पथराव हुआ, जिसमें एक सिपाही शहीद हो गया। दरअसल गाजियाबाद में नोएडा पुलिस की एक टीम वांटेड आरोपी को पकड़ने गई थी, जहां पर पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव हो गया। गोली लगने से सिपाही सौरभ गोयल शहीद हो गए और 2-3 पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रविवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि लूट के मामले में वांछित चल रहा बदमाश कादिर उर्फ मंटा गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में छिपा है। जैसे ही पुलिस ने मसूरी इलाके में रेड करना शुरू किया, पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग हुई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कादिर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस कार से सामान चोरी के मामले में कादिर को पकड़ने गई थी। थाना फेसीन की टीम दबिश देने पहुंची थी। इस दौरान बदमाशों ने गोलीबारी कर दी और एक सौरभ कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त हम थाने फेसरी के बाहर ही मौजूद हैं। आपको बता दें, यहां की प्राइवेट टीम गाजियाबाद के नाहल गांव पहुंची थी, जहां पर वांछित अपराधी कादिर को दबोचने गई थी। लेकिन इस दौरान जो आरोपी हैं उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें सौरभ नाम के कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई है। गोली सिर पर लगी थी। फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो बेहद मायूस हैं और लगातार यहाँ पर स्वाट टीम के भी अब अधिकारी पहुँचे हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक करीब 16 मुकदमे कादिर पर दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट के मुकदमे दर्ज हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो सिपाही शहीद हुए उनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। पुलिस पहुंची थी एक बदमाश की तलाश में। कादिर नाम का ये बदमाश था। बताया जा रहा है कि अब जब कादिर को पकड़ने गई तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई पुलिस वालों के, जिस पर जो सिपाही शहीद हुए हैं और साथ ही साथ 2-3 सिपाही घायल हुए। आरोपी कादिर अब गिरफ्त में है और इस वक्त अगर बात की जाए जिस गाँव में ये मुठभेड़ हुई है और फायरिंग हुई है पुलिस वालों पर, वहाँ पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहाँ पर पुलिस और पीएससी तैनात कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाहल इलाके की घटना है, जहां पर केस दर्ज कर अब इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से खबर लेते हैं, जहां पर बीजेपी जिलाध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप महिला के साथ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। वीडियो वायरल होने पर जिलाध्यक्ष ने सफाई दी कि महिला कार्यकर्ता की तबीयत खराब थी, इसलिए सहारा दे रहा था। प्रदेश अध्यक्ष को शिकायत और सीसीटीवी फुटेज भेजी गई। इसके बाद पार्टी ने गोंडा जिला अध्यक्ष को शो कॉज नोटिस भेजकर 7 दिनों में जवाब तलब किया है। और बहराइच में चलती बाइक में भीषण आग लग गई। इस घटना से बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बाइक सवार कपड़े बेचने जा रहा था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। खैरीघाट थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बांदा से खबर लेते हैं, जहां पर पुलिस ने छापा मारकर 17 जुआरी पकड़े हैं। इनके पास से 4,54,000 नकदी बरामद हुई। पैलानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने यह छापा मारकर कार्रवाई की। इन लोगों के पास से अवैध असलहे 8 कार जब्त की गई है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग जुए की आड़ में लोगों के जेवर दांव पर लगाकर जबरन वसूली किया करते हैं। इसके बाद पुलिस ने 4 टीमें बनाकर छापा मारा, जहां से इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। तमंचा, एक राइफल
और करीब 4.5 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है। 8 4 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। 6 लोग मौके से भागे हुए हैं। ये सभी लोग जनपद रायबरेली, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर के रहने वाले हैं। जो जानकारी मिली है, जनपद फतेहपुर के ललौली गांव के बुद्धिराज सिंह और मड़ौली गांव के संजय तिवारी के द्वारा जुए की आड़ में लोगों को बुलाया जाता था और उनसे ठग करके जो भी पैसा जीतते थे उनको जबरदस्ती उनसे छीन लिया जाता था। और इसमें इनको सभी को गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर में एक ट्रक ड्राइवर का नशे में ट्रक चलाने का वीडियो सामने आया, जिसमें ट्रक सड़क के किनारे खंती में घुस गया। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। ट्रक के पीछे चल रहे बाइक सवार को अंदेशा हो गया था कि ड्राइवर शराब के नशे में धुत है और वो रोड पर लहराकर ट्रक चला रहा है। आप खुद ही देखिए किस तरह से ट्रक जो है आड़ी तिरछी चलती हुई जो सड़क के किनारे गड्ढा था उसमें जा गिरी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांदा, भदोई और हमीरपुर में सड़क हादसे की ये तस्वीर है, जहां पर बांदा में सवारियों से भरी ऑटो ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में ऑटो सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 4 की हालत गंभीर है। भदोई में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें सगे भाई बहन की मौत हो गई। जबकि हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। इस घटना में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग घायल हो गए हैं। और अब खबर कानपुर से लेते हैं, जहां पर गंगा में स्नान करते वक्त 3 दोस्त डूब गए। जल पुलिस और गोताखोरों की टीम ने शवों को बाहर निकाला। आपको बता दें, 6 दोस्त जन्मदिन मनाने के लिए घाट पर पहुंचे थे। दोस्त का जन्मदिन मनाने से पहले गंगा में स्नान कर लेना चाहते थे, तभी यह हादसा हो गया। कैंट थाना क्षेत्र के मस्कर घाट की घटना बताई जा रही, जहां पर ये 6 दोस्त जो थे जन्मदिन मनाने आए थे, लेकिन गहराई कितनी है इसको भाप नहीं पाए और 3 की इसमें डूबकर मौत हो गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीरनगर का दौरा करेंगे। तामेश्वर नाथ धाम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी 1515 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी 3:05 पर तामेश्वर नाथ धाम पहुंचेंगे। 3:10 पर तामेश्वर नाथ मंदिर जाएंगे। पूजा पाठ के बाद मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 3:40 से 4:25 तक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक देंगे। सीएम योगी संत कबीरनगर में से वापस गोरखपुर भी जाएंगे, जहां पर उनका कार्यक्रम है। संभल से खबर लेते हैं, जहां पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का जामा मस्जिद विवाद के मुद्दे पर बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा, क्योंकि ये सनातन की भूमि है। वहीं पिछले साल संभल में हुए दंगे को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने दंगे के लिए सीधे तौर पर एसपी सांसद को जिम्मेदार ठहराया। कोई भी मस्जिद अगर आप खोदेंगे तो नीचे मंदिर ही नहीं मिलने वाली है, मंदिर ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो भारतवर्ष है ये तो मंदिरों का देश था, सनातन की भूमि है। तो यहाँ तो पहले मंदिर ही थे, बाद में इस्लाम आया, यहाँ के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, अपने इबादत गाह मस्जिद बनाए। तो ये तो भूमि मंदिरों की है। तो अगर इसको खोदना जाएंगे तो सभी जगह मंदिर निकलने वाले हैं। इंसानों को खोदने जाएंगे तो सभी की जड़ सनातन ही निकलने वाले हैं। तो ये भारत ने जिस प्रकार से सबको स्वीकार किया है, सबके पूजा पद्धति को स्थान दिया है, सबको एक किया है, तो उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें दोनों समाज के लोगों को आपस में भाईचारे के साथ रहने की आवश्यकता है।
आज इस संभल की भूमि में यहाँ के कौमी एग्जीक्यूटिव को तोड़ने का अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो बर्ग परिवार है। उन्होंने जिस प्रकार से कट्टरवाद को जन्म दिया, उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं को भड़काने का काम किया, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में दंगे लगाने का काम किए, जो संभल में दंगा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सांसद वर्ग की जिम्मेदारी है। उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। गोंडा में एक कार्यक्रम में संजय निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी पंचायत चुनाव अपने बलबूते पर अकेले लड़ेगी। तो देखिए, पहले अनुप्रिया पटेल ने कहा और अब संजय निषाद भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस बार पंचायत चुनाव वो अकेले लड़ने वाले हैं। आज के दिन में ये जो पंचायत चुनाव है, ये गांव का चुनाव है, जो चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। ये बच्चों निचले स्तर पर कार्यकर्ता दिल के जो है पार्टी के दिल और रीढ़ है, ऐसे लोगों का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी कई लोग लड़ते हैं, सब पार्टी के लोग भी लड़ेंगे और जो जीत के आएगा इससे पता चलता है निश्चित रूप से इसमें कोई गठबंधन होता ही नहीं। जब सिंबल नहीं होता है, तो जब सिंबल नहीं होता तो भाजपा के 4 लोग लड़ते हैं, तो निषाद पार्टी को कैसे रोका है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इंदिरा गांधी और नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी विदेश विभाग के एक गोपनीय दस्तावेज को साझा करते हुए दावा किया कि 1962 से 1964 के बीच भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में कश्मीर के हिस्से पाकिस्तान को देने पर सहमति जताई थी। ये दस्तावेज अमेरिकी राजनयिक वाशिंगटन को भेजा गया था, जिसमें बताया गया कि तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारतीय मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के बीच कश्मीर को लेकर एक गुप्त बातचीत चल रही थी। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने पार्टीशन लाइन के प्रस्ताव एक दूसरे को दिए थे। दस्तावेज में यह भी कहा गया था कि इन प्रस्तावों का दोनों देशों की सरकारों के भीतर भी गोपनीय रखा गया था। भारत ने पुंछ तथा उरी पाकिस्तान के द्वारा जबरदस्ती हत्याए भूभाग को पाकिस्तान को देने का फैसला ही कर लिया था। इतने पर ही मामला नहीं रुका। गुरेज की पूरी नीलम और किशनगंगा घाटी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल को भी भारत की आज की समस्या का एकमात्र कारण कांग्रेस का हाथ ही है। तो देखिए, निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। दक्षिण कोरिया में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भारत की वैश्विक पहचान को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब दुनिया भारत को एक नई लीग में देख रही है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगातार तेजी के साथ ये आगे भी बढ़ रहा है। सलमान खुर्शीद ने इस प्रगति को संभाल कर रखने की जरूरत बताते हुए कहा कि देश को इस मुकाम की हिफाजत करनी चाहिए और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका ये बयान भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख को दर्शाता है। The message to the world is that India is in a different league. Today they see us as a country that's emerging as a top country in the world, that we have emerged beyond Japan as the 4th largest economy. And we are going by leaps and bounds. This is something we need to protect, and we will protect it. We will not allow anybody to get to distract us from this purpose, etc. और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल को भारतीय प्रवासियों ने उत्साह से स्वागत किया। साथ ही गुयाना के उपराष्ट्रपति ने आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन का समर्थन किया और कहा कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। I assured the delegation that Guyana stands unequivocally with India. We are against terrorism, and we believe that all those who perpetrate terroristic acts must be brought to justice.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के बर्बाद नूर खान एयरबेस की अब एक नई तस्वीर सामने आ गई है। भारत ने जिस जगह पर हमला किया उसके पास की पूरी कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे भारत के हमले से बहुत बड़े नुकसान की अब एक बार फिर से पुष्टि होती है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर मारे गए आतंकवादियों की मजार की है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। इस मजार को पाकिस्तानी सेना ने शंकरगढ़ में 11 साल पहले उन 6 आतंकियों की याद में बनाया, जिन्हें घुसपैठ की कोशिश करते समय बीएसएफ ने गोली मार दी थी। जिसके बाद वहीं पर पाकिस्तानी सेना ने उन आतंकियों की याद में मजार बनवा दिया। हर साल वहां पर मेला लगता था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी लोग शामिल होते थे। लेकिन 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने आतंकियों की उस मजार को भी तबाह कर दिया। बुलंदशहर के कोतवाली अनूपशहर इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए इस वक्त अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों अनूपशहर इलाके के एक टप्पेबाजी की घटना में वांटेड चल रहे थे। बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। मथुरा में फैक्ट्री चौकीदार की हत्या से पुलिस का एनकाउंटर हो गया। 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुआ है। छाता शुगर मिल के पास 5 बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। फरार हुए 2 बदमाशों के साथ जैत थाना क्षेत्र में दूसरी मुठभेड़ हुई। दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए, यानी कि दोनों एनकाउंटर में 5 बदमाश घायल हुए, जिन्हें कि इस वक्त अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। आरोपियों के पास से मृतक का मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। तार चोरी की वारदात के दौरान आरोपियों ने बंदी पड़ी एसर एग्रो कंपनी के चौकीदार की हत्या कर दी थी। चौकीदार वहाँ पर सो रहा था। 2 चौकीदार थे। कुछ बदमाश आए और उन्होंने वहाँ से कुछ तार चोरी किया और एक चौकीदार जो था उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। ये सनसनीखेज घटना घटित हुई थी। पूरी हमारी जनपद मथुरा की स्वाट टीम, सर्विलांस, थाना छाता की पुलिस और हमारे क्षेत्राधिकारी सभी लोग इसमें लगे हुए थे। इसके अनावरण में आज हमको लीड मिली थी, उसमें हमारी टीम चेकिंग कर रही थी और उसमें अभी यहाँ पर 3 बदमाश हैं जो कि यहाँ पर जिनके साथ हमारी टीम का मुठभेड़ हुई है। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर थाना नगला सिंघी और एसओजी टीम ने हत्या मामले में फरार अभियुक्त को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस को एक बाइक भी बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को कामयाबी मिली। अरविंद और नितिन की भूबलाल और उसके परिजनों ने हत्या कर दी थी। इसमें अरविंद के परिजनों की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें सूचना ये मिली कि ये टिकरी पुलिया रामपुर रोड के पास भोला छुपे छुपाए घूम रहा है, जो इस मुकदमे का वांछित अभियुक्त भी था। इसमें नगला सिंधी पुलिस द्वारा तत्काल यहाँ दबिश दी गई। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिसके इसके पैर में गोली लगी है। उन्नाव में लूट के आरोपियों से पुलिस का एनकाउंटर हो गया। एक आरोपी के पैर में गोली लगी, घायल हुआ आरोपी और दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर माखे थाना क्षेत्र में हुआ। आरोपियों में 17 मई की रात एक शादी समारोह के दौरान गेस्ट हाउस के बाहर बुजुर्ग के साथ 70,000 रुपए की वारदात को अंजाम दिया था, यानी 70,000 रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का बैग, कैश और एक तमंचा बरामद कर लिया है। राम सिंह खेड़ा जाने वाले मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। 2 व्यक्ति बनता खेड़ा की तरफ से राइडर मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिसको पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। दोनों व्यक्ति राम सिंह खेड़ा की तरफ से भागने लगे। पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस को फायर कर दिया। इसके जवाब में
थाना अध्यक्ष माकी द्वारा फायर किया गया, जो बदमाश के दाहिने पैर में लगी। दोनों बदमाशों को मौके पर पकड़ लिया गया। हरदोई की डीएम ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने सीएमएस और प्रिंसिपल के देरी से पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की और भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई खामियां देखने को मिली, जिस पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाया कि मरीजों को अस्पताल से मुफ्त दवाएं देने की बजाय बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। इस पर डीएम ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों से जवाब तलब करते हुए सख्त निर्देश दिए कि मरीजों को सभी जरूरी दवाएं अस्पताल में मुफ्त में दी जाए। सबसे पहले हमने इमरजेंसी रूम देखा। कुछ जो वहाँ पे कमियां पाई गई वो ये था कि पेशेंट्स के दवाई के स्लिप्स नहीं बनाए जा रहे थे और थोड़ा डिले हो रहा था बिकॉज ये इमरजेंसी रूम जो था, ईआर जो था, वो ओवरलोडेड था। बट तभी उसमें काम अपनी गति से चल रहा था। उस गति को बेहतर करने के लिए हमने दिशा निर्देश दिया है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बाहर बाघ की चहलकदमी का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में बाघ नहर के किनारे पर टहलता दिख रहा है। आप भी देखिए, ये तस्वीर पीलीभीत की है, जहां पर एक नहर के आगे टहलता दिखा बाघ। वीडियो में बाघ नहर के किनारे पर टहल रहा है। नहर के किनारे रेत पर बाघ की चहलकदमी नजर आ रही है। उधर सीतापुर में दुधवा की टीम ने बाघ को ट्रंक्युलाइज कर पिंजरे में कैद किया। टीम को ड्रोन की मदद से बाघ की लोकेशन मिली थी।